हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज नरेशन का पार्ट सेकंड वीडियो है। आज इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदले। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तरीके हैं जिसकी वजह से हम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वाक्य क्यों ना आ जाए, बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसका इनडायरेक्ट बना ले जाएं। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा कि मुश्किलों से डर के भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। यहां पर डर करके भागने वाले को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, और लड़ने वालों के ही कदमों में सारा जहान होता है। तो आज इसी प्यारे से बोल के साथ हम आइए अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस क्लास की बात करने वाले हैं, आपको मैंने शुरू में ये बता रखा कि आज हम ये सीखेंगे कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, हम डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। आइए एक वाक्य की मदद से हम पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आपको मैंने पहली क्लास में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये सब कुछ बता दिया है। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो बच्चे नहीं देखे हैं इसका पार्ट 1, मैं उनसे पहले यही कहूंगा कि प्यारे बच्चे जाइए और आप उस वीडियो को जरूर देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिखा प्यारे बच्चे, मैंने कहा कि I said to him, ठीक है ना, I said to him, I do, चलो I को हटा देते हैं भाई साहब, I को हटा देते हैं, हम यहां लिख देते हैं you do this work, फुल स्टॉप और डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक एक चीज बहुत ही ध्यान से बताते हुए चल रहा हूं। ये जो सेड है प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। समझ गए आप ना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो ये पूरा वाक्य आप लिखा देख रहे हैं ना, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच। इसमें आई जो है वो हिम से कुछ कह रहा है, और जो बातें कह रहा है वो सामने सामने यहां तक पूरा लिखा गया है, और इसकी बात में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब बात को डायरेक्ट बोल दिया गया। अगर ये डायरेक्ट बोल दिया गया प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य। अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएं तो देखो कैसे क्या करेंगे। ठीक है ना, आपको बनाना सिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। अभी ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे हम करते जा रहे हैं। तो हम इस प्यारे बच्चों को, इस बात को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि I told him that he did that work। समझ गए ना? अब ध्यान से समझिए इस बात को, व्यवहारिक भाषा में हम समझाते हैं कि मान लो आई यानी मैं हूं, हिम कोई एक बच्चा हमारे सामने खड़ा है। मान लो यही जो सामने बच्चा बैठा है हमारे पढ़ रहा है, मैं उसे से पूछता हूं। ठीक है ना, मैंने उससे कहा कि देखो, मैंने उससे कहा, क्या कहा? कि तुम ये कार्य करते हो, ठीक है ना, मैंने उससे ये कहा। अब ये क्या करे, हमारी बात को किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाए। तो ये कैसे पहुंचाएगा? वो यही कहेगा ना कि मैंने उसे बताया कि वो उस कार्य को किया था। यही तो बोलेगा ना वो, कि मैंने उसे बताया कि वो उस कार्य को किया था। तो ध्यान से देखिए, आप थोड़ा चीजों का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। आप देखिए यहां पर जो ये वाक्य बोला गया, आपको नहीं लग रहा है कि ये बात प्रेजेंट टाइम में बोली गई? और जब ये बच्चा हमारा हिम जो है, जो सामने हमारी बात को सुन रहा है, ये जाके किसी तीसरे व्यक्ति को बताएगा, तब तो वो टाइम तो चेंज हो चुका होगा ना। आप देखिए एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देख रहे होंगे प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सेड टू है वो हमारा किस में बदल गया? टोल्ड में। ये तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कर दिया गया है कि नहीं ना? यहां किसी प्रकार के किसी कंजंक्शन की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन यहां दैट हमारा एक कंजंक्शन है। दैट हमारा एक क्या है? कंजंक्शन है। इसका मतलब हमें एक कंजंक्शन भी चाहिए। ठीक है ना, देखो यहां यू था प्यारे बच्चों, क्या था? यू, जो कि हमारा ये सेकेंड पर्सन का शब्द होता है प्रोनाउन में, और उसके स्थान पे मैंने ही लगा दिया, थर्ड पर्सन हो गया। देख रहे हो, इसका मतलब ये पर्सन में भी परिवर्तन यहां हो गया कि नहीं हो गया? यहां देखिए डू आया, इसका मतलब ये क्रिया की पहली अवस्था, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है प्यारे भाई, ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। और ये किस में बदल गया? ये बदल गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज शो द पास्ट टाइम, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया।
इसके अलावा और आप क्या देख रहे हैं, दिस जो है हमारा वो किस में बदल गया प्यारे भाई, दैट में बदल गया। किस में बदल गया, दैट में। तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ कुछ आपको परिवर्तन नजर आ रहा है। बस इसी बात को अगर आप समझ गए प्यारे भाई कि ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है, तो प्यारे भाई कोई कितना भी बड़ा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य क्यों ना दे दे, आप इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से बना ले जाएंगे। समझिए यहां देखिए पहला काम क्या हुआ, पहला काम हुआ प्यारे भाई कि रिपोर्टिंग वर्ब को ही बदल दिया गया। यानी कि अगर मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो हमें पहले पॉइंट पर जो ध्यान देना, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होना चाहिए प्यारे भाई, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना आ गया तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट बनाने के क्षेत्र में, दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है ना। आओ चलो दूसरे पॉइंट पर। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारे भाई तो पता क्या चल रहा है, यहां पता चल रहा है कि यहां हमें तो एक नया कंजंक्शन चाहिए। वेरी गुड, यानी यूज ऑफ कंजंक्शन, यूज ऑफ कंजंक्शन ये भी हमें आना ही चाहिए, है कि नहीं ना। आगे बढ़ जाओ, आगे हम देख रहे हैं प्रोनाउन में भी परिवर्तन हो गया यार, है कि नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरा पॉइंट ये हुआ प्यारे भाई कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, इसमें परिवर्तन कैसे होता है ये भी जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है। आगे जब आप बढ़ते हैं प्यारे भाई तो आपको क्या दिख रहा है, अरे दिख रहा है यार टेंस भी तो बदल गया, यहां प्रेजेंट यहां पास्ट, टेंस भी बदला। इसका मतलब अगर मुझे टेंस भी बदलना आ गया कि ये टेंस बदलता कैसे भाई, तो फिर हम इनडायरेक्ट बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये चारों पॉइंट समझ आए, 1 2 3 4। अभी एक पॉइंट और आपको दिख रहा है, दिस का दैट हो गया, ठीक है ना। तो ये अदर चेंजेस की कैटेगरी में चला जाता है प्यारे भाई। किस चेंजेस की कैटेगरी में, अदर चेंजेस में ये हमारा चला जाता है, जिसमें अदर चेंजेस की कैटेगरी में हमारे एडवर्ब्स आते हैं प्यारे भाई, ठीक है ना। वो कैसे बदलते हैं ये सारी चीजें तो आप ध्यान से देखिए इस स्लाइड को, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम बदलते जा रहे हैं। हमें पहला चीज जो ध्यान देना होता है, जो पहला पॉइंट ध्यान देना है वो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, दूसरा कंजंक्शन के परिवर्तन, तीसरा है प्रोनाउन में परिवर्तन, चौथा है टेंस में परिवर्तन, और पांचवा जो है अदर चेंजेस, ठीक है ना। बस यही पांचों पॉइंट अगर आपकी मुट्ठी में आ जाए, किस में आ जाए प्यारे भाई, अगर आपकी मुट्ठी में आ जाए ना, तो मैं सच कह रहा हूं आपसे भाई, कोई भी डायरेक्ट स्पीच चाहे कितना खतरनाक क्यों ना आ जाए, आप उसका बड़े आराम से इनडायरेक्ट बना ले जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि इन सब चीजों में परिवर्तन होता कैसे है। तो आइए अब इसके एक एक पॉइंट की चर्चा हम बहुत ही डिटेल से करते हैं, इसी वीडियो में ही करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा प्यारे भाई। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, आज का सेशन बहुत ही दमदार है, आपको मजा भी आएगा। तो चलिए अगले पॉइंट की चर्चा हम करते हैं, इसमें से एक एक पॉइंट को लेकर के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। हम जिस पहले पॉइंट की चर्चा करने वाले, वो हमारा पहला पॉइंट है क्या, इस चीज को ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट है प्यारे भाई हमारा चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, ठीक है ना, चेंज ऑफ टेंस। ये चीज बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे भाई। आप समझ नहीं पाते हैं टेंस कब बदलता है, कब नहीं बदलता है। इसके लिए आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टाइमलाइन आपको समझाने वाला हूं, जिसे देख करके ना भाई साहब आपकी खोपड़ी हिल जाएगी। कन्फर्म मैं बता रहा हूं, यही टाइमलाइन अगर आपको समझ आ गया एक बार ना, तो आप ये कारण समझ जाएंगे कि टेंस बदलता क्यों है, क्यों बदलता है टेंस, उसके पीछे की वजह क्या है, वो सब आप समझ जाएंगे। चलिए प्यारे भाई मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई समय जो मौके पर चल रहा होता, जो मौके पर चल रहा है, जैसे इस टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस टाइम अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर आप वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समय मौके पर चल रहा है वो तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा प्रेजेंट टाइम प्यारे भाई। क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टाइम कहलाएगा। सोचो कहलाएगा कि नहीं, ठीक है। मान लो कि इस समय मैं 10 बज रहा है, मान लो 10 बज रहा है, रात की वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूं, 10 बज रहा है, 10 बजे मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, तो मेरा प्रेजेंट टाइम है। अभी 10 बज के अगर मैं कहूं तो 10 बज के 18 मिनट हो गया। इसका मतलब मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए 18 मिनट बीत चुका है ना। तो ये जो मौके पर समय है 10 बज के 18 मिनट, ये तो हमारा मौके पर प्रेजेंट ही तो कहलाएगा ना। लेकिन जब हम 10 बजे शुरू किए थे प्यारे भाई, 10 बजे जब हम शुरू किए थे तब तो हमारा क्या था, वो भी तो हमारा प्रेजेंट था ना। लेकिन अब 10 बज के 18 मिनट के हिसाब से ये हमारा क्या बन गया भाई, ये बन गया पास्ट। क्या बन गया प्यारे भाई, पास्ट टाइम बन गया कि नहीं बन गया, है कि नहीं ना। ठीक,
अब देखो जैसे मैंने कहा कि देखो भाई मैं कल सुबह ये वीडियो पब्लिश कर दूंगा, कल सुबह करूंगा ना, यानी ये आने वाला प्रेजेंट है। सोचो मैं कल सुबह, और कल सुबह आएगा, कल फिर वो प्रेजेंट हो जाएगा हमारा, यानी कि ये भी हमारा फ्यूचर टाइम तो होता है, इसे हम फ्यूचर टाइम तो बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन सब का, इन दोनों का जो रेफरेंस है वो प्रेजेंट टाइम से ही तो लिया जाएगा। जिसे हम आज पास्ट टाइम बोल रहे हैं वो कभी ना कभी हमारा प्रेजेंट टाइम था, और जिसे आज हम फ्यूचर टाइम कह रहे हैं वो कभी ना कभी हमारा प्रेजेंट टाइम होगा, 100% होगा प्यारे भाई, है कि ना? ऐसा नहीं कि कल नहीं आएगा। क्यों नहीं होगा भाई? हाँ, कल बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये जो पास्ट टाइम है ये हमारा क्या है भैया? ये है बीता हुआ प्रेजेंट। क्या हुआ भाई? ये हुआ बीता हुआ प्रेजेंट, है ना? और ये क्या है भाई? ये है आने वाला प्रेजेंट, आने वाला प्रेजेंट, है कि नहीं? बताओ यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? अब आप समझिए, अगर मैं कोई भी बात प्रेजेंट में कह रहा हूं किसी सामने वाले से, तो वो मेरी ही बात को तो तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है ना। नरेशन का मतलब चुंगली करना, वो चुंगली तो करेगा जाके तीसरे व्यक्ति के पास। इसका मतलब वो समय तो बीत गया। अगर वो समय मेरे प्यारे भाई बीता तो किसमें चला गया? पास्ट में। किसमें चला गया? पास्ट में। यही वजह है मेरे भाई कि जब टाइम बदल जा रहा है तो टेंस क्यों नहीं बदलेगा? हाँ, टेंस का मतलब ये होता है टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। ये टेंस का सीधा सीधा मतलब है। अगर टाइम बदल गया तो टेंस 100% बदल जाएगा। यही वजह है प्यारे भाई। अब मान लो कोई बात पास्ट वाली ही बोली गई, हाँ, अगर कोई बात पास्ट वाली बोली गई तब तो ये और पीछे चला जाएगा, तब ये पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाई? पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को ही क्या बोल देते हैं हम? परफेक्ट बोल देते हैं प्यारे भाई। तो आप देखेंगे जितना भी प्रेजेंट टाइम होगा मेरे प्यारे भाई वो किस में चला जाता है? पास्ट टाइम में। और जो पास्ट होता है वो किस में चला जाता है प्यारे भाई? परफेक्ट में। अभी आप ध्यान से देखिएगा, बताओ ये टाइमलाइन आपको समझ आया कि नहीं आया ना? इसी टाइमलाइन की वजह से टेंस बदल जाता है मेरे प्यारे भाई। आइए चलिए यहां पर आपको 2 पॉइंट में बताने वाला हूं, एकदम खोपड़ी में सेट कर लो यार। आपको टेंस परिवर्तन में अगर 1% दिक्कत आ गई तो आप मुझसे आके मिलिएगा। नहीं होगा, ठीक है ना? और पहला पॉइंट क्या है प्यारे भाई? पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखिएगा, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग का हो जाए, किसी भी भाग का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसी का भी हो, यानी अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्यारे भाई प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग का है, तो फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है प्यारे भाई? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो नहीं बदलेगा। समझ गया? इस बात को समझ पा रहे हो हमारी? ठीक, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग का हुआ तो फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच लिखा गया है उसी टेंस में हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखते समय भी रिपोर्टेड स्पीच को लिख देंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन प्यारे भाई ध्यान से समझिए। अब आप पूछेंगे सर प्रेजेंट और फ्यूचर का तो समझ आ गया, पास्ट आ जाएगा तो क्या करेंगे? अरे वही तो बताने जा रहा हूं भाई। हाँ, क्या दिक्कत हो रही भैया? यहां मैं उसी लिए हूं, एक एक चीज को बताऊंगा। देखो एक बच्चा मेरे सामने बैठा, इतनी मेहनत इतनी लगन से पढ़ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। आप भी एकदम मेहनत लगन से लग जाइए भाई, ठीक है ना? रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो प्यारे भाई आप तो बच्चे, आपके मन में जरूर सवाल आया होगा, 100% आया होगा, आना भी चाहिए। अगर रिपोर्टिंग पर हमारा पास्ट टेंस में हुआ प्यारे भाई तो क्या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आओ देख लेते हैं। तो प्यारे भाई बदलेगा, बिल्कुल, ये चेंज होगा, ठीक, ये चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। फिर से सुन लो, हमारे साथ रिपीट करने की कोशिश करो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भाग का हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भाग का हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा भाई, बदलेगा, जरूर बदलेगा। अब ये कैसे बदलता है इस बात को भी जानना बड़ा आवश्यक है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है भैया, जैसे डायरेक्ट स्पीच में होगा, ये डायरेक्ट स्पीच में ही तो रिपोर्टेड स्पीच लिखा जाएगा ना। अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में मेरे प्यारे भाई प्रेजेंट का कोई भी टेंस लिखा मिले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, क्या आ गया प्यारे भाई?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को किस में बदल देंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में बदल देंगे भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बताओ यहां तक बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं पड़ रहा है। ठीक, अगर मान लो प्यारे भाई ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया, किसका हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य लिखा मिला तो हम इसे बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर ये प्यारे भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा मिला वाक्य तो ठीक, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा मिला तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे प्यारे भाई। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा मिला, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा मिला, तो प्यारे भाई ये हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। बताओ ये बात समझ आए। एक चीज ध्यान से समझो यहां पे कि जितना हमारा प्रेजेंट होगा वो अपने रेफरेंस को लेकर के पास्ट में बदल जाएगा। इंडेफिनिट वाला होगा तो इंडेफिनिट में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस वाला होगा तो कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। बताओ यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई, एकदम सही से बताइएगा, आपको समझ आया कि नहीं आया। अब आप पूछेंगे सर मान लीजिए अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही वाक्य लिखा मिल जाए तब हम क्या करेंगे। हाँ, डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिखा मिल जाए फिर हम क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई उसको इनडायरेक्ट बनाते समय जानते हो किसमें बदलना है, किसमें बदलना है। सोचो दिमाग लगाओ प्यारे भाई, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। सोचो, अभी मैं आपको टाइमलाइन समझाया था कि जब वो पास्ट में बोलता है तो अपने पीछे चला जाता है, परफेक्ट में चला जाता है ना, तो परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, किसमें हुआ प्यारे भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो मेरे प्यारे भाई ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आप कहेंगे सर अगर ये पास्ट परफेक्ट में ही हो गया फिर क्या करेंगे। हाँ, अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया, अगर ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ गया फिर क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई अब आपने देखा है कि परफेक्ट के बाद तो कोई और समय लिखा नहीं गया है ना, परफेक्ट के बाद तो कोई टाइम लिखा ही नहीं मैंने। इसका मतलब हुआ कि अगर ये परफेक्ट में है पास्ट के तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस ही लिख दीजिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे भी आप क्या कर देंगे, नो चेंज, उसी टेंस में ही लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये तो बात रही प्रेजेंट और पास्ट को लेकर के। आपके दिमाग में फिर एक सवाल जरूर आया होगा, सर आपने फ्यूचर की बात ही नहीं की। आपने फ्यूचर की बात नहीं किया, कैसे नहीं बात किया भाई, कमाल बात करते हो। जरूर बात करूंगा, अभी रुको तो, समय तो दो भाई। ठीक, आप बड़ी जल्दबाजी कर देते हो यार। देखो फ्यूचर दिखाने के लिए मेरे प्यारे प्यारे भाई होता क्या है, आप कहेंगे सर फ्यूचर दिखाने के लिए हम विल और शैल को लेकर के आते हैं। वेरी गुड, विल और शैल को लेकर के आते हैं। बताओ लेकर के आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उस दौरान मेरे प्यारे भाई विल जो होता है वो हमारा किस में बदलता है, वुड में बदल जाता है। किस में प्यारे भाई, वुड में बदल जाता है। अगर शैल आया है ठीक तो वो हमारा किस में बदल जाएगा प्यारे भाई, शुड में बदल जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके अलावा और भी परिवर्तन होते हैं, जैसे अगर हमारा कैन होगा तो किस में बदल जाएगा प्यारे भाई, कुड में। अगर में होगा तो किस में बदल जाएगा, माइट में। कैन, कुड, में, माइट। ठीक है ना, यहां तक समझ आए। और कहीं कहीं तो आपको हैड टू को मस्ट में बदलता हुआ भी दिखाया जाता है, हालांकि उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही चीज आप ध्यान रखिएगा, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, में का माइट हो जाता है। कब ऐसा होता है, जब हमारा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग का होगा, पास्ट टेंस के किसी भाग का होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस का परिवर्तन इस सारणी के अनुसार करेंगे। फटाक से रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सभी प्रेजेंट अपने सभी पास्ट के रेफरेंस में बदल जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं प्यारे भाई। और अगर फ्यूचर दिखाने की बात हो, यानी विल या शैल दिखाई दे, तो विल को वुड में, शैल को शुड में बदल देंगे। कैन लिखा मिलेगा तो कुड बना दीजिएगा, में लिखा मिलेगा तो माइट बना दीजिएगा। तो प्यारे भाई ये रहा पूरा का पूरा चेंज ऑफ टेंस हमारा। समझ गया, चेंज ऑफ टेंस आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर प्यारे भाई। आओ देखते हैं प्यारे भाई दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है चेंज ऑफ पर्सन।
क्या है प्यारे भाई, चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इसमें जो हम पर्सन में परिवर्तन करते हैं वो बेसिकली हमारा जानते हो क्या होता है, वो हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, यानी पूरा का पूरा जो हम परिवर्तन यहाँ सीखने वाले हैं प्यारे भाई वो पर्सनल प्रोनाउन का सीखने वाले हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन हमारा जो है 3 तरीके से होता है, जिसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कह देते हैं, ठीक। इसी फर्स्ट पर्सन को प्यारे भाई स्पीकर बोला जाता है, समझ गए। और स्पीकर की कैटेगरी में आई और वी हमारा ये 2 शब्द रखा गया है, ठीक है। और सेकंड में हमारा लिसनर आ जाता है प्यारे भाई, ठीक है ना, लिसनर। और लिसनर की कैटेगरी में केवल और केवल एक शब्द है यू। और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में जिसे हम प्यारे भाई नॉन एक्टिव पर्सन भी बोल देते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन भी बोल देते हैं। और इस कैटेगरी में हमारा ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ठीक है ना, ये शब्द आते हैं। इन्हीं शब्दों में ही बेसिकली परिवर्तन होता है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर आई और वी होता है, इन शब्दों को आप ध्यान से देख लीजिए और समझ जाइए। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में हमारा ये इस तरीके से होता है, समझ गए आप, ठीक। देखिए इसमें परिवर्तन करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है, वो चीज क्या है समझिएगा, ठीक। पहले तो हम यहां पर प्रोनाउन केस का जो पूरा चार्ट है उसको ध्यान से पहले समझेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रोनाउन के अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे नाउन के अलग अलग केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वैसे प्रोनाउन के केस होते हैं मेरे प्यारे भाई, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस, इंफैक्टिव केस, सब प्रकार के केसेस हैं। तो इन सभी केसेस के भी बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये कैसे होता है प्यारे भाई, इस बात को समझिए। देखिए हम यहाँ चार्ट आपको बना के दे रहे हैं, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा कि वो चीज है क्या मेरे प्यारे भाई। ये रहा हमारा क्या, ये हमारा है प्रोनाउन केस, ये पूरा का पूरा प्रोनाउन केस है। यहां देखो सब्जेक्टिव केस में हमारा देखो क्या क्या है, ये देखिए पहले सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन केस, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ ये पॉजेसिव केस एडजेक्टिव वाला भी है, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन केस। ये रिफ्लेक्सिव केस या इंफेटिक केस, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो आओ ध्यान से देख लेते हैं। ये आई और वी फर्स्ट पर्सन होता, आई का देखो केस कैसे होता, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। वी का क्या होता, हमारे साथ बोलते रहिए, हमारे साथ बोलते रहिए, 4-5 बार बोलेंगे ना आपको पूरा चार्ट याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा, कोई पहाड़ चीज नहीं है, हमें याद है आपको भी याद होगा। वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स। यहां ध्यान दीजिएगा, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है, ये दोनों होता है, ठीक है। ही का हिम होता है, हिज होता है, हिज होता है, हिम सेल्फ। सी का हर, हर, हर्स, हर सेल्फ। दे का देम, दियर, दियर्स, देम सेल्फ्स। इट का है इट, इट, इट्स, इट्स, इट सेल्फ, ठीक। याद करना बहुत आसान है। कैसे याद करना, देखो इट का बिल्कुल आसान है, ये दोनों बराबर है, यहां पर भी ये दोनों बराबर, अंत में इट सेल्फ आ गया, ठीक है। दे पे आओ, दे, देम हो गया, फिर दियर, दियर्स हो गया, देम सेल्फ्स। सी हर, हर, यहां देखो हर और हर ये दोनों समान है, यहां केवल हर्ष हो गया, ठीक। प्रोनाउन में आप देखिए, प्रोनाउन में ज्यादातर देख रहे हैं लास्ट में यस जरूर लग जा रहा है, ठीक है ना, लास्ट में यस जरूर लग जा रहा है कि ना, ज्यादातर केसेस में आप देख रहे हैं। और एडजेक्टिव में आप देख रहे हैं कि आवर है, जैसे इसमें यस लग गया, इसमें यस नहीं लगा, इसमें यस लग गया, इसमें यस नहीं लगा। तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से आप याद करने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, आप उसी तरीके से ये पूरा चार्ट रिवाइज कर लीजिएगा, है कि नहीं, ठीक। आप इस पूरे चार्ट के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, ये 2-3 बार 4 बार रोज 1-2 बार आप देख लेंगे ना, तो अच्छे तरीके से आपको ये लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है ना। अब इन सब में परिवर्तन कैसे होता है, किस आधार पर होता है, उस चीज को हम समझ रहे होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। प्यारे भाई, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का कोई शब्द आ जाए, कहां आ जाए, फर्स्ट पर्सन का अगर कोई शब्द आ जाए, क्या आ जाए भैया, फर्स्ट पर्सन का कोई शब्द, ठीक है ना। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का कोई शब्द रिपोर्टेड स्पीच में लिखा मिले, ठीक है ना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी शब्द लिखा मिले, वो किसी भी केस का हो सकता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, वो किसी भी केस का हो सकता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मेरे प्यारे भाई फर्स्ट पर्सन का कोई भी शब्द लिखा मिला ना, तो उसमें जानते हो परिवर्तन किस आधार पर करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं भैया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब,
ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही हम उस प्रोनाउन में परिवर्तन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 समझिए। अगर सेकंड पर्सन का कोई शब्द आ जाए प्यारे भाई, किस पर्सन का, सेकंड पर्सन का अगर कोई शब्द रिपोर्टेड स्पीच में लिखा मिले, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का कोई शब्द लिखा मिले प्यारे भाई, तो इसमें जो परिवर्तन करते हैं वो करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है प्यारे भाई, उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम सेकंड पर्सन में परिवर्तन कर रहे होते हैं। आप मुझे बताओ, ये दोनों पॉइंट समझ आया? फिर से ध्यान से सुनिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी शब्द लिखा मिले, किसी भी केस का शब्द लिखा मिले, तो उसमें परिवर्तन करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, और अगर सेकंड पर्सन का कोई शब्द लिखा मिले रिपोर्टेड स्पीच के भीतर, तो उसमें परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। बताओ, ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आओ चलो आगे तीसरे पॉइंट की तरफ। अब ये देखो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात होगी। अगर ये थर्ड पर्सन का कोई शब्द लिखा मिल जाए फिर क्या करेंगे? अगर थर्ड पर्सन का कोई शब्द रिपोर्टेड स्पीच के भीतर लिखा मिले, रिपोर्टेड स्पीच के भीतर अगर थर्ड पर्सन का कोई शब्द लिखा पाया जाए, तो उसमें भैया कोई परिवर्तन नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, नो चेंज। ठीक, बताओ, पर्सन में आपको ये तीसरा पॉइंट बहुत आसान लगा होगा कि थर्ड पर्सन आएगा, चेंज करने का कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं है, छोड़ो, जाने दो उसको। ठीक है ना, केवल और केवल आपको यही 2 पॉइंट अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई। तो आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन का अगर कोई शब्द लिखा मिलेगा तो उसमें परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का अगर कोई शब्द रिपोर्टेड स्पीच के भीतर लिखा मिले तो उसमें परिवर्तन करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। कुछ लोग इसको एक ट्रिक से भी याद दिलाते हैं कि इसे कैसे याद रखेंगे, हालांकि मैं भी वो बता दे रहा हूं आपको, लेकिन वो कुछ जगह फेल कर जाता है, बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कुछ इस तरह का एग्जाम्पल भी आपको जरूर लिख के बताऊंगा। यहां ध्यान से देखिए पहले आप उस ट्रिक को। वो ट्रिक क्या है प्यारे भाई, कि पर्सन में कैसे परिवर्तन करते हैं, इसी ट्रिक से करते हैं। सन बटे 123 से। यस का मतलब सब्जेक्ट है प्यारे भाई, क्या है? सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट है। नो का मतलब होता है, एन का मतलब है नो चेंज। ठीक, फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड का मतलब यहां थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो देखो, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा प्यारे भाई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो आपको ये ट्रिक अगर बढ़िया लगा तो याद रखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कुछ जगह फेल कर जाता है। ठीक है ना, वहां पर प्रोनाउन के बारे में हम अच्छे से समझ नहीं पाते और बदल तो देते हैं इस आधार पर, लेकिन वो गलत हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप अभी जिस लेवल पर हैं, जैसे 10th और 12th की जहां तक बात है, तो वहां पर आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा आपका। तो बताओ प्यारे बच्चों, ये है पूरा का पूरा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ प्रोनाउन कह लीजिए। ये पूरा का पूरा आपको सिनेरियो मैंने समझा दिया। अब आइए मैं अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता हूं जो महत्वपूर्ण परिवर्तन की कैटेगरी में आता है, तो उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा। और ध्यान रखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं प्यारे भाई, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे भाई। जो अगला है ना, अगला पॉइंट जो है उसको समझिए। अगला पॉइंट है अदर चेंजेस करके। ठीक है ना, अदर चेंजेस करके है। इस अदर चेंजेस की कैटेगरी में हम एडवर्ब्स वगैरह का परिवर्तन इसमें देख रहे होते हैं। ठीक है ना, एडवर्ब्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं। हालांकि मॉडल मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे वो बदलते हैं, उसकी बात ही छोड़िए आप केवल एडवर्ब्स पर ध्यान दीजिए। जैसे मेरे प्यारे भाई, कभी कभी आप देखते हैं, क्या आप देखेंगे कि हेयर शब्द लिखा मिला होगा, उसे बदलना पड़ जाएगा देयर में। ठीक है ना, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के भीतर डायरेक्ट स्पीच में हेयर शब्द लिखा मिला तो उसे आप किस में बदल देंगे? देयर। हेयर का देयर हो जाता है। हेयर का क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई? बोलते रहिएगा, देयर। हेंस का क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई? हेंस का हो जाता है देंस। हेंस का क्या हो जाता है? देंस। हेयर का देयर, हेंस का देंस, हेयर का देयर, हेंस का देंस। नाउ का देन, नाउ का देन, नाउ का देन हो गया। बताओ यहां तक समझ आया? ठीक, फिर अगर दिस आया मेरे प्यारे भाई तो दिस को हम किस में बदल देते हैं? दैट में। और अगर दीज आया प्यारे भाई तो इसे किस में बदल देते हैं? दोज में। बताओ, दिस दैट दीज दोज, हेयर देयर हेंस देंस नाउ देन दिस दैट दीज दोज। बताओ ये 5 पॉइंट याद हुआ कि नहीं हुआ? पहले आप मुझे बताइए।
और आप रिपीट करिए अपने मन में कि आपको इतना याद हुआ कि नहीं हुआ। याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो एक दो बार और पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक, अगर मान लीजिए प्यारे भाई टुडे शब्द आ जाए, क्या आ जाए, टुडे शब्द आ जाए, तो जो टुडे शब्द है ये हमारा बदल जाता है प्यारे भाई दैट डे में। किस में बदलता है, दैट डे में। किस में बदलता है, दैट डे में। बहुत बढ़िया। अगर यस्टरडे शब्द आ जाए, यस्टरडे, यस्टरडे शब्द अगर आ गया तो मेरे प्यारे भाई बदल जाता है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। या फिर इसको एक तरीके से और बदल सकते हो आप, द डे बिफोर करके, द डे बिफोर, द डे बिफोर। बताओ यहां तक समझ आया। ठीक, अगर मेरे प्यारे भाई टुमारो शब्द लिखा मिले, क्या लिखा मिले, टुमारो शब्द, तो ये किस में बदलेगा, ये जो टुमारो शब्द है ये बदल जाता है द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे। या फिर इसी को एक तरीके से और बदल सकते हैं आप, द नेक्स्ट डे करके, द नेक्स्ट डे। बताओ यहां तक समझ आया। टुडे का दैट डे होगा, एस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो का होगा द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। ठीक, ये तीनों याद हो गया, ये चारों याद हो गए, ये सातों पॉइंट याद हो गए। आगे आइए, कभी कभी प्यारे बच्चों आपको नेक्स्ट शब्द लिखा मिलेगा कहीं कहीं नेक्स्ट। ठीक, जैसे आ गया द नेक्स्ट वीक, इसके आगे कोई नाउन लिखा होगा, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट डे। ठीक, तो इसे हम परिवर्तित करके करते हैं द फॉलोइंग करके, द फॉलोइंग कर दीजिएगा, बस द फॉलोइंग लगा दीजिएगा, नेक्स्ट को बदल दीजिएगा द फॉलोइंग में। और उसके बाद अगर मंथ होगा तो मंथ लिखिए, ईयर होगा ईयर लिखिए। ठीक है, और कभी कभी प्यारे भाई यहाँ पे आपको द लास्ट करके लिखा मिलेगा, द लास्ट, है ना। लास्ट, लास्ट माने होता है पिछला, लास्ट, द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर। अगर द लास्ट करके कुछ लिखा गया है तो उसे बदलते हैं द प्रीवियस करके, द प्रीवियस। और उसके बाद मंथ है, मंथ लगाओ, वीक है, वीक लगाओ, ईयर है, ईयर आप लगा दीजिए। तो ये है प्यारे भाई हमारे अदर चेंजेस जो बहुत ही आवश्यक होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत भी ज़रूरी होता है। ये हमारे तीनों पॉइंट हैं जो हर जगह अनकंडीशनली, ठीक है ना, बिना किसी झिझक के 100% परिवर्तन में आते ही आते हैं। अगर ये नहीं परिवर्तन आपको आया तो फिर नहीं आप समझ पाएंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को जो मैंने आज आपको बताया, ये 3 पॉइंट्स, हालांकि 5 पॉइंट की चर्चा मैंने की थी, इस वीडियो में केवल 1, 2, 3 इसी 3 पॉइंट की चर्चा करेंगे। बाकी हमारा जो 2 पॉइंट बच रहा है, ये दोनों पॉइंट हमारे आए हुए सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं कि हमारा सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस होगा तो वहां हम रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन समझ जाएंगे क्या करना है। ठीक, सेंटेंस अगर हमें पता चल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि वहां पर कंजंक्शन कैसा लगाना है। ठीक है ना, तो यूज ऑफ कंजंक्शन और चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ये सेंटेंस के हिसाब से बदलते हैं। लेकिन ये जो तीनों पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, ये हर जगह परिवर्तित होते हैं। हमारा सेंटेंस कैसा भी क्यों ना हो, ये तीनों पॉइंट्स हर बार हर जगह अनकंडीशनली आ ही जाते हैं और इनका प्रयोग करना ही पड़ता है। तो प्यारे भाई ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण बिंदु जिनके बारे में हम बताने वाले थे। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे भाई आपने यहाँ तक देखा और लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।